हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ महविश फ्रॉम डेनमार्क। आई होप आप सब ठीक ठाक, खुश और हैप्पी होंगे और अपनी मज़े मज़े की लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह जी ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही फ्रेश सी और बहुत ही कलरफुल सी स्ट्रॉबेरीज़। तो ये मैं ख़रीद के लाई थी कल रात को। तो बस बच्चों को भी मैंने देनी थी, तो सोचा इसको जी मैं वॉश कर लूँ अच्छे से पानी में। तो इसको बस जी मैं पानी में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 5-10 मिनट के लिए। ये अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी में धोती हूँ और ये बिल्कुल खाने के लिए फ्रेश सी स्ट्रॉबेरीज़ हो जाती हैं रेडी। तो यहाँ बस साइड पे ये हम ग्रोसरी कुछ करके आए थे, तो ये बहुत ही मज़े का केक रस्क का पैकेट है और ये पैकिंग बहुत ही मज़े की होती है केक रस्क की। आप भी अगर पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएँ तो ज़रूर ये ट्राई करें। पहले एक और पैकिंग होती थी, तो इन दिनों जी ये वाला पैकेट आ रहा है और ये भी बेस्ट पैकेट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इस तरह से मैं कंटेनर में इनको रख लेती हूँ और एयर टाइट डिब्बे में इनको सेव कर लेती हूँ। जब ज़रूरत हो तो निकाल के खाते हैं। मोस्टली मैं ही खाती हूँ, बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो ये जी मैं आपको हमारे बर्ड्स दिखा रही हूँ। बस बाहर आई हूँ, आज मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँ लज़ानिया। तो बस उसके लिए बाहर आई थी, फ्रीज़र से मुझे लेना था कीमा, बिकॉज़ मुझे आज सुबह स्टोर से फ्रेश कीमा नहीं मिला। तो मैंने जी पैकेट बना के सम टाइम रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो वही ढूँढने की कोशिश कर रही थी। साथ में बहुत सामान यहाँ मिक्स हुआ पड़ा है, जो कि मुझे अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो बस किसी दिन टाइम मिला तो वो भी रखूँगी। अच्छे से चीज़ें सेट करके फ्रीज़र में, सम टाइम बस हम चीज़ें लेके आते हैं और बस इसी तरह रखते जाते हैं, और जब ढूँढना पड़ता है किसी एक चीज़ को तो सब चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। लेकिन ख़ैर बहुत सारी स्ट्रगल के बाद मुझे मिल गया जी कीमा, जो कि मैंने पैकेट बना के तो फ्रीज़ किया हुआ होता है। तो ये रहे जी कीमे के कबाब, बड़ी मज़े के और यम्मी से ये कबाब थे, जो मैंने चिकन कीमे के बनाए हुए थे और इनको फ्रीज़ कर लिया हुआ था। और जब भी ज़रूरत पड़ती है जी, जितने भी कबाब खाने होते हैं हम लोग निकालते हैं और मैं जी चाय के साथ या तो खीर को सलाद वगैरह के साथ दे देती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बट वेदर की कुछ समझ नहीं आ रही। कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। स्पेशली मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड सी फील होती है। तो बस इन दिनों मिक्स वेदर चल रहा है, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर समर। तो बस समर भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है और गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये जी प्रोटीन आइसक्रीम जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, और ये देखिए प्रोटीन सैंडविच, ये सब हैं जी तुर्की के खाने की चीज़ें। तो वो भी अपनी चीज़ें सेव करते रहते हैं। तो ये देखिए जी मेरी चिड़िया ने हमारे फ्रीज़र का क्या हाल किया हुआ है। काफ़ी दफ़ा साफ़ करती रहती हूँ, बट फिर से सेम हो जाता है। तो बस इनको जी हमने टेरेस में इनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, तो बस उधर ही ज़्यादा टाइम इनका गुज़रता है। तो बस इस तरह से मैंने जी ओलिविया को पैनकेक्स बना दिए। ओलिविया के मोस्ट फेवरेट पैनकेक्स, शी कैन ईट एवरी डे। तो बस इस पे जी मैंने एक स्ट्रॉबेरी काट के कहा कि चलो जी ओलिविया खाओ अपना फेवरेट नाश्ता। साथ में मेरे लिए बन रही थी चाय और मुझे खाने थे जी फ्रेंच टोस्ट। तो बस मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए। आप सब बताएं, आपने मेरे कोकोनट फ्रेंच टोस्ट ट्राई किए कि नहीं? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर किए हुए हैं आपके साथ। उसके अलावा अगर आपको कोकोनट फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी देखनी है, तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके रील्स में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जी मैंने गरम गरम फ्रेंच टोस्ट खाए चाय के साथ और वापस मैं जी किचन में आ गई। तो यहाँ कीमा डिफ्रोस्ट हो चुका था और मैंने स्टार्ट किया जी लज़ानिया बनाना। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से लज़ानिया खाया जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जब भी बनता है मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, इवन कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं अपने लिए कुछ साइड पे और खाना बना लेती हूँ। काफ़ी दफ़ा खाया जब मैं स्टार्ट में बनाना शुरू किया, बट अब मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता। बट बाकी बच्चे और हबी जी एवरीडे खा सकते हैं। खैर इस तरह से मैंने जी लज़ानिया कीमा वगैरह की सॉस रेडी की और ये देखें जी इसको लेयर्स किया जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसको ट्राई करना, तो एक कनौर का लज़ानिया पैकेट मिलता है और ये बेस्ट पैकेट है
बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पैकेट पे लिखी हुई मिल जाएंगी कि आपने इसको जी कैसे बनाना है। तो इस तरह से खाना खाया और बस बाकी सब घर पे थे। ओलिविया को साइकिलिंग करनी थी तो मैं जी इसको लेके थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। तो रास्ता देखिए जी सन्नाटा छाया हुआ है, कोई दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा, बस ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पे। तो बस इस तरह से लिविया को थोड़ा-सा खेलना था, मैंने कहा चलो खेल लो, साथ में मैं इसके साथ बातें गपशप कर रही थी और ये जी साइकिलिंग कर रही थी थोड़ा-सा। हम लोग घूम फिर के वापस घर आ गए। तो बस वेदर का हालात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कभी जैकेटें पहनो और कभी जैकेटें उतारो। तो यही हालात चल रहे हैं जी हमारे यहाँ डेनमार्क का मौसम ऐसा ही चलता रहता है। तो आप मुझे बताएँ आपके यहाँ कैसा मौसम है? तो वापसी पे ओलिविया की साइकिल ख़राब हो गई। हमने जी शॉप में साइकिल को ठीक करने के लिए दे दिया। तो ये मैं आपके साथ अगले दिन की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ओलिविया ने स्टोर से जी अपनी पसंद की चीज़ें ली, जो उसे खाना था, स्नैक्स वगैरह, और हम लोग जी साइकिल पिक करने यहाँ पे आ गए। तो बस ओलिविया की साइकिल पंचर हो गई थी। वो हम लोगों ने बस मुझे जैसे ही मैसेज मिला तो मैं और ओलिविया बाहर आ गए कि चलो जी ओलिविया दोबारा से अपनी साइकिल पिक करो और स्टार्ट कर दो इसको चलाना। तो यहाँ जी ओलिविया का बहुत शौक है साइकिलिंग करने का और बस कभी-कभी हम लोग लेज़ी हो जाते हैं, कहती है कि चलो मम्मा पापा जाते हैं साइकिलिंग करने, बट सम टाइम मैं भी घर के कामों से बहुत थकी होती हूँ, तो कीर भी काम से आए हुए होते हैं, बट हम लोग ज़रूर टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए जब भी फ्री टाइम मिले। तो बस सम टाइम मैं ले जाती हूँ, सम टाइम मैं और तोकीर खुद इकट्ठे इसको ले जाते हैं। तो इसी तरह चलता रहता है। शाम में हम लोगों को खाना था खाना, तो ये तोकीर को एक नई जगह का पता चला कि इनकी ग्रिल ट्राई करनी है। तो हम लोग जी बस ढूंढते रहते हैं नए नए खाने, नई नई जगह कि कहाँ कहाँ से अच्छा खाना मिल रहा है। तो खैर हम लोगों ने ये खाना ट्राई किया। उन्होंने हमें स्टार्टर में ये ब्रेड और डिफरेंट तरह का ये हुमस और छाज़िकी, प्याज, सलाद और ये टमाटर की एक चटनी सी थी। तो ये बहुत ही मज़े की थी। जब तक हम लोग वेट कर रहे थे ग्रिल प्लेटर का, तो उस टाइम तक जी हमें ब्रेड वगैरह सर्व की गई और मैंने अपने लिए जी सूप ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से बस सूप पे मैंने जी लेमन डाला और मैंने जी बहुत ही मज़े मज़े का ये दाल सूप है और यहाँ पे जी तुर्किश दुकानों पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है और सर्व किया जाता है। आप लोग भी ज़रूर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो ज़रूर ये दाल सूप ट्राई करें। तो बहुत ही मज़े का और यम्मी सा था, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, तो मैंने और तकीर ने जी आपस में शेयर कर लिया सूप। तो इस तरह से जी ये देखें हमारी ये ग्रिल आ चुकी है मज़े मज़े की। इसमें बहुत ही चीज़ें थी और वो ये ग्रिल प्लेटर भी की बहुत मज़े की थी। तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे दोबारा आने का प्लान करेंगे। तो खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, बाहर आए, घूमे फिरे। तो एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी ओलिविया की, तो इसलिए हम लोग प्लान से आए थे। तो यहाँ जी मेरे बॉयज़ देख रहे हैं शूज़ वगैरह, तो कुछ पसंद तो नहीं आए। ख़ैर हमने सोचा चलें किसी और दिन शूज़ देखेंगे। स्पेशली लूकस को जो साइज़ लेना था वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो मैं यहाँ जी आइसक्रीम खाने में बिज़ी हूँ और ऑफ़ कोर्स माय डॉटर ओलिविया बना रही है मेरी वीडियो। तो इस तरह से बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुज़रा, शॉपिंग की, सब थक हार के, खा पी के, घूम फिर के हम लोग वापस आ गए। और ये देखें जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की शॉपिंग के क्या-क्या हमने ख़रीदा। तो बस ज़्यादा तो मुझे ओलिविया की चीज़ें वग़ैरह लेनी थी, बट मुझे ये एक ट्राउज़र बड़ा अच्छा ऑफ़र पे मिल गया तो मैंने जी ये ख़रीदा। मैंने तो नहीं ख़रीदा एक्चुअली, तो कीर ने मुझे ये गिफ्ट किया कि चलो तुम्हें पसंद आ रहा है तो ले लो। तो ख़ैर ये मुझे आजकल ये स्टाइल के ट्राउज़र बस मैं यही पहनना चाह रही हूँ, डिफरेंट कलर्स के बड़े अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं, तो बस मुझे पसंद आए तो मैंने ख़रीद लिया। बाकी मैं आपको ओलिविया की शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप बताएं आप सबके यहाँ क्या-क्या चल रहा है, क्या रूटीन है? मैं तो अपनी एवरीडे रूटीन शेयर करती रहती हूँ कि आज क्या पकाया, क्या खाया, कहाँ घूमने फिरने गए और क्या-क्या चीज़ें हमने की बच्चों के साथ। तो मिलती हूँ जी आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, सी यू
एंड बाय बाय।